बर्तन साफ कर रहा है, कोई पानी डाल रहा है, कोई रोटी बना रहा है, कोई सब्जी बना रहा है। और एक ऐसा परिवार हो गया जहाँ कोई भेदभाव अपना पराया नहीं। काश ऐसे माहौल साथ जिंदगी बना रहे। कहाँ के लोग और आकर के सब एक हो गए। तो जब एक हो जाते फिर पिछुड़ते तो दुख तो होता। अब पिछुड़ने की बारी है, इसीलिए कहा कि आज तक करीब है फिर दूरियां हैं और हम सब के नसीब में मजबूरियां हैं। मजबूरियां, ये मनुष्य मजबूरी का पुतला है। हर मानव जीवन के संगम में आशा और निराशा है, मिल करके जुदा होना ये जीवन की परिभाषा है। मिलना बिछड़ना, योग और वियोग ये तो जीवन में चलते हैं, लेकिन मिलकर के जब बिछुड़ते हैं केवल यादें रह जाती हैं। केवल यादें ही बनी रहती हैं कि वृंदावन गए थे, रात के 12 बजे से लाइट नहीं आई, गलियों में इधर उधर करवटें बदलते रहे, परिक्रमा लगा के आए और कैसी कैसी परेशानियां उठाई। लेकिन इसका आनंद ही अलग है। जब कभी बैठेंगे अकेले में एकांत में तो सारी बातें याद आएंगी और सारी परेशानी छुपंदर हो जाएगी। तो इन चीजों का, इन परेशानियों का आनंद ही कुछ और ये सत्य है। जिसने तीर्थों में आकर के परेशानी नहीं उठाई उसका तीर्थ में आना ही व्यर्थ है। तीर्थ है ही तपस्या का नाम तीर्थ है, और त्याग और तपस्या में तो परेशानी होती है। तो जिसके जीवन में तीर्थों में आकर के, गुरु में आकर के, आश्रम में आकर के परेशानी आई, समझ लिए तपस्या सफल हो गई। इसलिए तो आते हैं। तो तुम्हारी तो पता नहीं, लेकिन हमारा दिल जरूर दुखेगा आपसे बिछड़ने पर। ये दिन याद रहेंगे और ऐसी दशा बन जाती है कभी कभी तो हम उसी दिन हमको आना पड़ता है सब कुछ छोड़ करके। 7 जन्म में ऐसा लगता है कि ये हमारे जाने 7 जन्मों से हमारे साथ है। कैसी कैसी सेवा लोग करते हैं। यही बताया आज अंतिम दिवस कथा का, मेरे प्राण से घुट रहे हैं आज अंतिम दिवस कथा का।
सब होता अब हमसे छूट रहे, सब छूटेंगे। परमात्मा ने हमें जिंदगी कुछ ऐसी बनाई, न जाने कहां कहां जाना होता है। मैं जहां जहां भी जाता और लगती मोह की गाजी, जहां जहां भी जाता लगती मोह की गाजी, जहां जहां भी जाता अजीब बंधन सा बन जाता है, सा ममता सा प्रेम सा हो जाता है। मैं जहां जहां भी जाता लगती है मोह की गाजी, मैं जहां जहां भी जाता लगती है मोह की गाजी। अब तो कोई प्रभु बता दो मेरे प्रभु, तो वही बता दो मैं कैसे बनूं सन्यासी, प्रभु बता दो मैं कैसे बनूं सन्यासी। दिल कैसा बैठ रहा है, दिल कैसा बैठ रहा है, मानो लुट रहे कैसे बताएं, इतना दुख बिछुड़न का सच नींद ना लगी है, सारी रात जागते नहीं कर नींद आई नहीं। इतना दुख बिछुड़न का सच नींद ना लगी है, इतना दुख बिछुड़न का सच नींद ना लगी है। कैसा धड़क रहा है, दिल कैसा धड़क रहा है,
कभी गुलामी करे। गोविंद क्या सोच के हमें बनाया तुमने? हम ऐसे फूल बनाए, हम ऐसे फूल बनाए, जाने कहाँ कहाँ खिलेंगे। हम ऐसे फूल बनाए, कहाँ कहाँ खिलेंगे। तुम सबसे बिछुड़ रहे, जाने कब मिलेंगे। हम तुमसे बिछुड़ रहे, बस यही प्रार्थना कर भगवान को जल्दी मिलावे। और गुरु शिष्य का तो मेरे में होता ही रहेगा। जब गुरु शिष्य का वियोग अच्छा नहीं रहता, बस यही प्रार्थना करते चैतन्य रुक रहे। जिन्होंने मेरी कथा यहाँ बैठकर या हमारे YouTube चैनल के माध्यम से श्रवण की, उनके लिए कई भगवान से प्रार्थना। मेरी अंतिम विनय कन्हैया, मेरी अंतिम विनय कन्हैया, और आखिर सुन लेना। मेरी अंतिम विनय कन्हैया, आखिर सुन लेना। और जितने कथा सुन रहे हैं, जो जो कथा सुन रहे हैं, सपने में दुख मत देना। जो जो कथा सुन रहे हैं, सपने में दुख मत देना। ये हमारी कथा और भी कथाएं और भी ज्ञान चर्चाएं हमारे YouTube चैनल पर चलती रहती है। लाजी प्रोग्राम आते रहते हैं। श्री चैतन्य गुरु 11 YouTube चैनल, श्री चैतन्य गुरु 11 YouTube चैनल पर हमारे सारे कार्यक्रम चलते रहते हैं। बस यही प्रार्थना करते, जो कथा चैनल के माध्यम से या यहाँ आकर के श्रवण कर रहे हैं, उनके जीवन में कभी किसी प्रकार का दुख न आए, यही गोविंद तुमसे प्रार्थना है। बस यही प्रार्थना करते चैतन्य झुक रहे। ये जीवन तो भैया एक ट्रेन की तरह है। बताया जीवन तो भैया एक रेल है। ये आवाज सेट करोगे तो सारी की रेडी आवाज रेसिपी तो कर दो, इनको डाल दो। राधे राधे राधे, ये सब करे बढ़ाने। राधे
भैया एक रेल है, कभी पैसे कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। पटरी पर ये आती है दो पटरी, एक सुख की एक दुख की। हर सुख के साथ में दुख बना हुआ है। जब भी जीवन में सुख आता है तो दुख का मुकुट पहन करके आता है। इसलिए दुख का मुस्कुरा के स्वागत करो। अगर दुख का स्वागत नहीं करोगे और उसको देख करके दरवाजा बंद कर लोगे तो दीवार तोड़ करके आएगा। एक और नया बताया, सुख दुख की पटरी पर आती है, आगे मंजिल पर बढ़ती जाती है। रहती है जब तक सांसों का जनरेटर जब तक चलेगा, जब तक सांसों का इसमें खेल है। कभी पैसेंजर कभी मेल है। जनरेटर तेल से चलता है, लेकिन तेल किसने डलवाया? तेल का भी महत्व है, जनरेटर भी महत्व है, लेकिन तेल किसने डलवाया इसका भी महत्व है। धंधा करके तेल डलवाया गया, तो जो लोग तेल डलवाते हैं उनका एहसान मानना चाहिए। तो इस तेल रूपी जीवन में सांस रूपी तेल डालने वाला कौन है? कौन है? कौन सांस रूपी तेल डालता है? परमात्मा। तो परमात्मा का एहसान मानो और उसका ध्यान करो। बताया और रिश्ते भी बनते और बिगड़ते हैं, यात्री भी चढ़ते और उतरते हैं। रिश्ते भी बनते और बिगड़ते हैं, यात्री भी चढ़ते और उतरते हैं। देखा है ना, रेल आ गई स्टेशन पर, बहुत सामान लेके चल गए। कोई तो ऐसा होता है कि आ जाओ भैया परेशान हमारे साथ बैठ जाओ, और कोई तो मुंह फुलाए बैठा होता है, तुम खड़े रहो,
लेकिन वो बेटाता नहीं, वो समझता कि मेरे बाप की रेल है, अब मुझे ये कृपा ये चीज छोड़नी नहीं है। लेकिन प्यारे ये भूल है, तू इस क्षेत्र में उतरेगा, वो आगे वाले से सब उतरेंगे, रेल में कोई नहीं रहेगा, इसलिए सबको उतरना है। फिर काय को मुंह फुलाए रहते हो? दाया रिश्ते भी बढ़ते और बिगड़ते हैं, जैसे यात्री भी चढ़ते और उतरते हैं, प्यारे तो बढ़ते और बिगड़ते हैं, यात्री भी चढ़ते और उतरते हैं। ये चलती रहती है, लेकिन यात्री लोग मुसाफिर चढ़ते उतरते रहते हैं। दाता के सिग्नल का जब खेल है, दाता के सिग्नल आ जाता है ना, उतरना पड़ता है। दाता कौन? वही दाता के सिग्नल का ये खेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। कभी पैसेंजर कभी मेल है। तो यात्रा रेल की कब सफल होगी? अच्छे कर्मों की टिकट कटा देना, और नहीं तो पकड़े जाओगे। और फिर क्या हुआ जानते हो? अगर टिकट नहीं ली, अब तो ऐसा सिस्टम चल गया है, बन गया, जल्दबाजी में टिकट आपने ले ली, प्लेटफार्म में टिकट ले लो, चल जाओ ट्रेन में, और टीटी आएगा आपको टिकट दे देगा वही। ये प्लेटफॉर्म में टिकट क्या है? ये गुरु मंत्र, गुरु नाम है। अगर टिकट न कटा पाओ तो ये तो करी लो, कम से कम हेल्प मिल जाएगी आपको। अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना, टीटी आए तो उसे दिखा देना। अच्छे कर्मों से टिकट कटा लेना, बिना टिकट तो सीधा जेल है, बिना टिकट तो सीधा जेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। तो भैया कहा तो पे चल लो नया वे गवार। देखो तो पे चल लो नया वे गवार, डगरिया सी मरे, तो पे चल लो नया वे गवार, डगरिया सी मरे।
धाय दरिया सपन अनेक प्रकारा, सपन अनेक प्रकारा।